Hello everyone, this is Anu. Welcome back to our YouTube channel, guys. So guys, come to the point की बात करते हैं। आज हम टाइम देखना सीखेंगे। As yesterday, कल मैंने अपने one of my friend was there, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या टाइम हो रहा है, तो उसने बोला कि भाई मुझे नहीं पता। मैंने उससे इंग्लिश में बोला व्हाट टाइम इज़ इट। मेरे पास भी वॉच है, आप मुझसे ही पूछ सकते हो भाई टाइम क्या हो रहा है। तो आपने जनरली गलती करते हैं, हो सकता हो आपने की भी हो। आपने पूछा होगा व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट इज़ द टाइम इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। सही जो तरीका है वो है हमारा व्हाट टाइम इज़ इट। टाइम क्या है, टाइम किसी से भी पूछना है टाइम क्या हो रहा है, व्हाट टाइम इज़ इट। जनरली हम लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी आप इसे समझ लीजिए। स्ट्रक्चर की बात हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। दिस इज़ द एडवांस स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मुझे आपको बताने हैं कि आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। सो गाइज, आपने मुझसे पूछा व्हाट टाइम इज़ इट, तो भाई आपने मुझे इंग्लिश में पूछा, मुझे इंग्लिश में आपको बताना भी आना चाहिए। सो गाइज, अगर हमें इंग्लिश में बताना नहीं आएगा तो हम बोल देते हैं जनरली 2 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए, 3:15 बज गए, 3:45 बज गए। अरे भाई अभी 10 बजे हैं, 10 बजने में 5 मिनट हैं। हम हिंदी में बोल देते हैं, हमारा इम्प्रेशन थोड़ा ख़राब हो जाता है सामने वाले के सामने, क्योंकि हम अगर टाइम किसी से ही पूछते हैं तो कोई भी आपको बता देगा, कोई भी आपसे पूछ लेगा व्हाट टाइम इज़ इट। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, किसी से भी टाइम पूछना हो व्हाट टाइम इज़ इट। भाई आज दिन कौन सा है, व्हाट। यहाँ पे टाइम की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। आपको पूछना है आज दिन कौन सा है, व्हाट डे इज़ इट। आज कौन सा दिन है, इट इज़ मंडे, आज मंडे है। इट इज़ ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है। इट इज़ संडे, आज संडे है। अरे भाई आज कौन सा फेस्टिवल है, तो हम यहाँ पे डे की जगह लगा सकते हैं व्हाट फेस्टिवल, FESTIVAL, व्हाट फेस्टिवल इज़ इट। टाइम की जगह मैंने आपको टाइम का एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। सो गाइज, डू नॉट फॉरगेट इट। आप इस स्ट्रक्चर को मत भूलिएगा। किसी से भी टाइम पूछना है, अभी हम टाइम ही पूछेंगे, फेस्टिवल और डे नहीं पूछेंगे, क्योंकि देयर विल बी द एक्स्ट्रा क्लासेस। ये हमारी सब एक स्पेशल क्लासेस में आएगा जहाँ हम इसकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। अभी हम टाइम की डिटेल के बारे में बात करते हैं। आपने मुझसे पूछा भाई क्या टाइम हो रहा है, व्हाट टाइम इज़ इट। तो मैंने अपनी वॉच को देखा और मैंने आपको बोला 5:30 बज गए, 5:30 बज गए। अब मुझे ये इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलना हमें आना चाहिए। आपने हो सकता हो सीखा भी हो, आप याद कर सकते हैं आपने क्या सीखा था, बट मैं आपको एक इजी तरीका बताने वाली हूँ। सो गाइज, अगर आपने ये तरीका सीख लिया जो ग्रामेटिकल भी करेक्ट होगा और आपकी स्पीकिंग लैंग्वेज में भी ईजी होगा। शायद आपने और वीडियोस ऐसी नहीं देखी हो। अगर आपको ऐसे ही और भी स्ट्रक्चर्स देखने हैं जो आसानी से आप समझ पाएँ, सो कीप वॉचिंग वीडियोस ऑन क्या इंग्लिश चैनल, जो हमारे चैनल का नाम है। सो डू नॉट फॉरगेट दैट। आप टाइप कर सकते हैं क्या इंग्लिश एंड यू विल गेट सो मैनी स्ट्रक्चर्स, सो मैनी वीडियोज़ जो आपके लिए बेटर स्ट्रक्चर लेकर आएंगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगी। सो गाइज, जैसा कि मान लेते हैं आप रोड पे जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वॉच भी नहीं है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, बट हमें टाइम जानना ज़रूरी है। तो हम कभी कभी क्या होता है कि हम एक स्ट्रेंजर से पूछ लेते हैं कि भैया, हम उसे जानते नहीं हैं बट हम पूछ लेते हैं भैया क्या टाइम हो गया। सो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने अभी 2 क्लासेस पहले मैं आपको एक वर्ड समझाया था, एक्सक्यूज़ मी। जब भी हमें किसी से बोलना हो साइड हो जाओ, एक्सक्यूज़ मी, वो अपने आप समझ जाएगा आप साइड होने के लिए बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, एक्सक्यूज़ मी इज़ एन एक्सप्रेशन। जो हमारा एक्सक्यूज़ मी वर्ड है ये हमारा, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे, अगर इसकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करेंगे तो शायद इसका आपको मतलब पता लग जाए। बट अगर हम जनरल भाषा में यूज़ करें तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। जो ये हमारा एक एक्सप्रेशन है जो हमें जनरली यूज़ करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज को नेचुरल बोलने के लिए। मैंने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, एक स्ट्रेंज पर्सन मेरे सामने खड़ा है और मैंने उसको बोला एक्सक्यूज़ मी, तो वो मेरी तरफ देखेगा और बोलेगा यस मैम, तो मैं उसको बोलूँगी भाई टाइम क्या हो गया है, व्हाट टाइम इज़ इट। मैंने उससे टाइम पूछा।
तो अब गाइस हम थोड़ा सा वॉच की तरफ देख लेते हैं। जैसा कि आपको एक वॉच दिखाई दे रही होगी, अभी इसमें पूरे 10 बजे हैं। हमें अब इस टाइम को चेंज करना है, बट उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपको 2 स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। इट इज़, हमें टाइम बताना है, 8 से बताएंगे। इट इज़ 2, इट इज़ 10, इट इज़ पास्ट। देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्सेस भी बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको क्या बोलते हैं। सुई को, भाई हिंदी में तो हमने सुई बोल दिया, और इसको हिंदी में सुई भी नहीं बोलते हैं हम। सुई, हम केवल इसका एक हमें लुक दिखाई देता है, एक अपीयरेंस दिखाई देती है जो सुई की तरह होती है, तो हम उसको सुई बोलने लग जाते हैं हिंदी में। हो सकता हो लोग अच्छे से इसे समझ पाते हो हिंदी में, बट इंग्लिश की बात करें तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैंड, HAND, इसको बोलेंगे हैंड। एक होती है हमारी आवर हैंड जो हमें घंटे का टाइम बताती है, एक होती है हमारी मिनट हैंड जो हमें मिनट का टाइम बताती है। सो गाइस देखिए घड़ी में हमें कहीं कहीं पर 3 सुई भी दिखाई देंगे, 3 हैंड्स भी दिखाई देंगी, बट यहाँ पर मैंने अभी 2 बनाई हुई हैं। आवर हैंड, मैंने आवर नहीं बोला। आप इंग्लिश में ध्यान रखिए, कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे होते हैं जिसकी इंग्लिश जो होती है, अगर आप स्पेलिंग देखेंगे आर की HOUR होगी, बट एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा H साइलेंट रहता है, हम उसको आवर की जगह आर बोलते हैं। एक है हमारी आर हैंड और एक है हमारी मिनट हैंड। सो गाइज देखिए, एक स्ट्रक्चर है हमारा, इट इज़ 10 to 3। जब भी आपको लगता हो कि बजने में हैं, आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे भी आपको लगता हो हम बात कर रहे हैं कि वो बजने में हैं, 10 मिनट हैं 3 बजने में, मैंने बोला 10 मिनट हैं 3 बजने में, तो हम घड़ी को देखेंगे अपनी, जैसा कि हम अपनी घड़ी देख सकते हैं। मैंने बोला 10 मिनट हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पहले मिनट वाली देखनी है। मिनट वाली हमारी जो हैंड है वो क्या बोल रही है, मिनट वाली हैंड बोल रही है 10 मिनट हैं कितने बजने में, 3 बजने में। एग्जैक्टली जब 10 मिनट होते हैं हमारे 3 बजने में, तो हमारी जो हैंड होती है, ये आर हैंड होती है, वो एग्जैक्टली 3 पे नहीं होती, 3 से थोड़ा सा ऊपर होती है। तो आपको क्या लिखना है, पहले हम यहाँ पे लगाएंगे मिनट, शुरू में लगाएंगे मिनट, उसके बाद लगाएंगे 2 का मतलब होता है बजने में। हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ, बट हमें जब टाइम बताना है तो हिंदी में बिल्कुल भी नहीं सोचना, हमें अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चर को। इट इज़ 10 मिनट्स हैं, यहाँ पे मेरे मिनट्स आ गए। 2 बीच में ऐड कर देंगे, और उसके बाद जितने बजने में है वो लगा देंगे, मतलब आर लगा देंगे। इट इज़ 10 to 3, 3 बजने में 10 मिनट हैं। अगर हम दूसरी घड़ी की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए अभी घड़ी में ये टाइम हो रहा है 10 मिनट्स हैं 3 बजने में, 10 मिनट्स हैं अभी 3 बजने में। सो गाइज ये तो हो गया बजने में। मान लेते हैं मुझे बोलना है 8 बजने में 20 मिनट हैं, तो सिंपल सा हमें करना है, इट इज़ 20 to 8। भाई यहाँ पे मैंने लिखना है, मैंने ये बोलना है 8 बजने में, आप इस टाइम को पढ़ेंगे 7:40 हो रहे हैं। हम इसे दोनों तरीके से बता सकते हैं, टाइम आप बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं, बट हम इजी वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे इस टाइम को देखा और मैंने बोला 8 बजने में 20 मिनट हैं। स्ट्रक्चर हमारा आएगा, इट इज़ 20 to 8। 8 बजने में पहले हमने मिनट्स लगाए जितने बजने में हैं, और उसके बाद जो कंप्लीट करके बज जाएंगे हमने वो लगा दिया यहाँ पे 8। ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, हो सकता हो आपको अभी समझ ना आए, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा आपको। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, कभी कभी हमें बोलना पड़ता है कि भाई 15 मिनट हो गए, 8:15 हो गए, तो
जब हम बजकर की बात करेंगे तो हमें लगाना होता है पास्ट। 2 वर्ड्स का यूज़ करेंगे टू बजने में और पास्ट बजकर। मुझे बोलना है 8:15 हो गए। पहले हमें मिनट्स लगाना है यहाँ पे। मैंने बोला इट इज़ 15 past 8। इट इज़ 15 past 8। सो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इसकी बहुत सारी डिटेल क्लासेस हैं, कल हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारी। सो अभी आपका ये स्ट्रक्चर है। आपको अभी क्या करना है, घड़ी में जो आपका मन हो वो टाइम बजाना है और अपने फ्रेंड को बताना है। आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा व्हाट टाइम इज़ इट, आपको बताना है 8:15 हो गए, 8:20 हो गए। अगर बजकर की बात हो तो आपको यहाँ पे इट इज़ के बाद मिनट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, उसके बाद घंटा लगा देंगे। अगर बजने में हो तो इट इज़, उसके बाद मिनट और फिर टू का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आर लगा देंगे। सो गाइज दिस इज़ एंड ऑफ द क्लास। वेरी शॉर्ट क्लास, वेरी इन्फॉर्मेटिव क्लास। इट इज़ अ टफ क्लास, थोड़ी सी टफ क्लास है, इसलिए मैंने इसका कन्फ्यूज़न आपको क्लियर किया है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड लेट्स मीट टुमारो। कल एक नए स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, बट इसका रिवीजन भी हम अच्छे से करने वाले हैं कल की वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।